नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आपको एक ऐसी कंपनी जिसका अच्छा नाम है, अच्छे खासे शेयर हैं और जो फायदे की कंपनी है, इसकी कुंडली के बारे में आज विश्लेषण करेंगे। ये किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई थी और किस प्रकार इसने तरक्की की और आगे तरक्की के या लाभ के कितने चांस इस कंपनी में रहेंगे। तो हम इस कुंडली के अनुसार इसका विश्लेषण करके देखते हैं कि स्थापना दिवस जब हुआ था तो उसके अनुसार किस प्रकार के ग्रह नक्षत्र हैं जो प्रभावित करेंगे कंपनी की ग्रोथ को। तो अब देखते हैं कि जो डेटा लिया गया है वह सब इंटरनेट से प्राप्त है जानकारी पूरी। और हम आज बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। तो इस कंपनी के बारे में जो है सर्वप्रथम मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि जो ये कंपनी है 25 मार्च 1987 को बजाज ऑटो फाइनेंस कंपनी की जो है स्थापना हुई थी। और इसके बाद जो है 24 अक्टूबर 1987 को ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई। और इसके बाद जो है 24 सितंबर 1988 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुई। और इसके बाद जो है 5 मार्च 1998 को बजाज ऑटो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन इसका हुआ। और आरबीआई के साथ यह एक नॉन बैंकिंग कंपनी है। और 1994-95 में बजाज ऑटो फाइनेंस जो कंपनी है यह जो है BSE और NSE में जो है लिस्टेड हुई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब यह इसका स्थापना दिवस जो था 25 मार्च 1987, तो इसके अनुसार हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी कुंडली निर्माण होती है और क्या भविष्य बतलाती है, हम जानकारी लेंगे। तो कुंडली है मिथुन लग्न और राशि जो बनती है उस दिन की वह थी मकर राशि। तो मकर राशि और लग्न जो थी मिथुन लग्न, जो द्वितीय चरण था लग्न का। और जो सूर्य था मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में स्थापित था। मकर राशि में चंद्रमा था 14 अंश का और श्रवण नक्षत्र था यानी कि मकर राशि थी। और मंगल जो था मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में था। बुध था कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में था। और जो गुरु था वह मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित था। शुक्र था कुंभ का धनिष्ठा नक्षत्र में स्थित था। और वृश्चिक जो राशि थी और जो शनि था वह वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित था। और राहु जो था वह 17 अंश और पे लेकर के मीन राशि और रेवती नक्षत्र में स्थापित था। और केतु जो था कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में स्थापित था। तो अब इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से ग्रह नक्षत्र कुंडली को प्रभावित करते हैं। तो शुरू में तो जब कंपनी का हम जो लग्न देखते हैं तो लग्न का स्वामी जो है भाग्य में बैठा हुआ है और भाग्य का जो स्वामी है वह शनि है। तो शनि जो था 6वें स्थान पे बैठा था। तो 6वां शनि जब पड़ जाता है तो वह बलवान तो होता है लेकिन कार्यों में थोड़ी देर से सफलता प्रदान करता है। और जो राशि बनी थी वह थी मकर राशि। मकर राशि यानी कि वर्तमान में मकर राशि में जो है शनि की 7.5 चल रही है। तो इसके कारण थोड़े से उतार चढ़ाव कंपनी को देखने पड़ते हैं, कुछ परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो बुध था वह शुक्र के साथ यानी शुक्र जो है पंचम स्थान का कारक है और 12वें यानी व्यय स्थान का कारक होकर भाग्य में शुक्र भी बैठा हुआ है। तो बुध शुक्र की जब युति हुई तो ज्ञान, और बुध भी चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और लग्न का भी स्वामी है। तो इस प्रकार से जब दोनों की युति बनती है भाग्य स्थान पर तो भाग्य के सहारे यह कंपनी बहुत अधिक तरक्की कर गई, ग्रोथ हुई कंपनी की। और हम देखते हैं कि 10वें स्थान में जो कि पराक्रम का स्थान रहता है वहाँ पे स्वराशि का गुरु है, सूर्य है और राहु है। ये 3 ग्रह स्थापित जब रहते हैं तो ऐसे में तरक्की के बहुत अधिक चांस बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कंपनी ने बहुत अधिक तरक्की की और बहुत कम समय में ही अपना नाम काम स्थापित किया और जन जन इस कंपनी को जानते हैं।
यह एक नॉन बैंकिंग कंपनी है और सामान लेने के बदले लोगों को फाइनेंस की व्यवस्था करवाती है। तो इस प्रकार से इस कंपनी को जो है बहुत अधिक इसने ग्रोथ की। अब देखते हैं कि किस प्रकार से ग्रह नक्षत्र थे, क्योंकि गुरु स्वराशि का था और सूर्य भी साथ में बैठा हुआ है, तो तरक्की के बहुत अधिक चांस बन जाते हैं। मंगल स्वराशि का लाभ में है, तो लाभ का मंगल बहुत अधिक लाभ के योग बनाता है। इसीलिए यह कंपनी जो है मोटर जो के ये कंपनी काम करती है। तो ग्रह स्थिति के अनुसार ही कंपनी के सेक्टर निश्चित होते हैं कि वह किस किस प्रकार का काम कर सकती है। जैसे बुध रहता है तो लिखा पढ़ी, बैंकिंग, ये सारे काम बुध देता है। मंगल जो है लाभ में, तो यह मोटर वाहन इनसे संबंधित काम देता है। तो इस प्रकार से जो कंपनी है वह जो ग्रह हैं इसके स्वरूप को बतलाते हैं। और देखते हैं कि राहु महादशा जब कंपनी को 2000 से 2018 तक चली तो अचानक इसकी ग्रोथ में बहुत अधिक वृद्धि हुई। और अब देखते हैं कि वर्तमान में जो व्यापार यानी सप्तम स्थान का कारक भी आ रहा है और दसम भाव में बैठा हुआ है स्वराशि का। तो ऐसे में जो है अभी तो थोड़ी सी 1-1.5 साल कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जो है कंपनी की ग्रोथ में बहुत अधिक उन्नति के योग बन रहे हैं। 2020, 23 और 23 से 25 इसमें अच्छी ग्रोथ के योग बन रहे हैं, लेकिन 25 और 26 के बीच में थोड़ा सा उठा पटक की संभावना बन सकती है। इसके बाद पुनः 2026 से 29 के बीच में तरक्की के योग बनेंगे। इसके बाद जो है बहुत सफलता के योग कंपनी में 2034 तक बढ़िया योग बनेंगे। महादशा जब चलेगी कंपनी के लिए तो यह भी उन्नति और सफलता देने वाली होगी, और बुध की महादशा जब आएगी तो यह भी सफलता की योग दिखलाएगी। तो इस प्रकार से कंपनी की ग्रोथ के चांस अच्छे हैं। जो भी इस सेक्टर से, इस कंपनी के शेयर से जुड़े हुए हैं, उनको भविष्य में अच्छे लाभ के योग बन सकते हैं। चांदी, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल आदि की तेजी मंदी जान सकते हैं, पूरी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ग्रह स्थिति के अनुसार चांस, विशेष चांस, ये सारी चीज़ें हमारे कार्यालय से बतलाई जाती हैं रिपोर्ट में, तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर गणना करके बतलाई जाती है। समस्त व्यापारी वर्ग जो है अपने स्वविवेक से कार्य करते हुए ही अपने कार्य को करें। यह ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। नमस्कार।